नमस्ते। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ट्रेडर्स होते हैं ये ट्रेडर्स आखिर पैसे कमाते कैसे हैं, ठीक है। और अगर पैसे कमा भी लेते हैं तो ये ट्रेडर्स इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कैसे कर पाते हैं, सस्टेन कैसे कर पाते हैं, ठीक है। देखो, ट्रेडर्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कोई स्टॉक्स में ट्रेड करता है, कोई कमोडिटीज़ में ट्रेड करता है, कोई करेंसी ट्रेड करता है, कोई बॉन्ड्स को ट्रेड करता है। बहुत अलग अलग टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। पर एक ट्रेडर आखिर होता कौन है? एक ट्रेडर बड़ा सिंपल सा इंसान है। एक ट्रेडर का काम ये होता है कि वो किसी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस, कोई भी चीज़ हो सकता है, उस चीज़ को वो कम दाम में किसी से खरीदता है, ठीक है। उसी सेम सामान को वो किसी दूसरे इंसान को थोड़े ज़्यादा भाव पर बेच देता है। अब कम प्राइस में खरीदा, हायर प्राइस पर बेचा, तो हायर में से जब आप लोअर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक डिफरेंस आपको मिलेगा। यही जो डिफरेंस है, यही इस ट्रेडर का अर्निंग है, यही इस ट्रेडर का इनकम है। बस ये जो डिफरेंस है, इसी से ट्रेडर पैसे कमाता है। वो कोई भी टाइप का ट्रेडर ले लो आप, डिफरेंस ही उसका पैसा होता है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया कि ट्रेडर एक ऐसा इंसान है जो डिफरेंस कमाता है। और अब देखते हैं कि जैसे कि आप स्टॉक्स का एग्जांपल ले लो, तो इसमें ना अलग अलग टाइप्स के ट्रेडर होते हैं। अलग अलग टाइप्स के ट्रेडर से मेरा मतलब ये है, अभी ट्रेडर तो एक ऐसा इंसान है जो डिफरेंस से ही पैसा कमा रहा है, ठीक है। तो इसमें अलग टाइप क्या हो गया? अलग मतलब कि उनका जो व्यू होता है, व्यू, हर एक ट्रेडर का व्यू अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ इतना समझ में आता है कि आने वाले 1 घंटे में जो भी प्रोडक्ट का प्राइस है, उस, जैसे कि गोल्ड ले लो, गोल्ड के प्राइस में आने वाले 1 घंटे में क्या चेंजेस आ सकते हैं, सिर्फ कुछ ट्रेडर्स को इतना ही समझ में आता है। तो वो अपने इस नॉलेज को यूज़ करके ट्रेड करते हैं गोल्ड को, और उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज लगा के उसमें से पैसे कमाते हैं, ठीक है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें 1 दिन के बाद क्या होगा, मान लो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, ऐसे बड़े थोड़े दिन, जब दिन बढ़ जाते हैं तो ऐसे दिन बाद गोल्ड के प्राइस में क्या डिफरेंस आ सकता है, इतना समझ में आता है कुछ लोगों को, कुछ ट्रेडर्स को। और कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये समझ में आता है कि 3 महीने बाद गोल्ड के प्राइस में क्या हो सकता है, 4 महीने बाद गोल्ड के प्राइस में क्या डिफरेंस आ सकता है। तो ये तो थोड़े लॉन्ग टर्म ट्रेड्स हो गए, बड़े बड़े ट्रेड्स हो गए। कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें ये समझ में आता है कि अगले साल गोल्ड के प्राइस में क्या चेंज आ सकता है, अगले साल गोल्ड का प्राइस कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। तो ये तो एक टाइप के इन्वेस्टर्स ही हो जाते हैं, क्योंकि जब आप 1 साल से ज़्यादा का व्यू लेने लगते हो तो आप एक इन्वेस्टर के कैटेगरी में आते हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ट्रेडर्स जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को यूज़ करते हैं पैसे कमाने के लिए, ठीक है। अब पैसे कमाते कैसे हैं? जैसे कि देखो, मान लो कि आपके बैंक अकाउंट में या आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है, ये हो गया हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए से आप 1 महीने में डिसेंट कितना कमा सकते हो, ये चेक करते हैं। अब 10 लाख रुपए जो है, 10 लाख रुपए का 1% हिस्सा कितना होता है? 10 लाख रुपए का 1% होता है, एक 2 ज़ीरो कम कर दो, यानी कि 10,000 रुपए, ठीक है। 10,000 रुपए। तो इसका मतलब अगर मैं 10 लाख को यूज़ करके 1% कमा सकता हूँ, यानी मैं 10 लाख को ऐसे रोटेट करूँगा कि मोटा मोटी मुझे 1% इसमें से मिल जाए, तो मैं 10 लाख को यूज़ करके 10,000 रुपये कमा सकता हूँ। अब अगर मैं एक डिसेंट फ्लक्चुएशन पकड़ूँ, मैं बोलता हूँ कि मुझे इस महीने में होते हैं 30 दिन, ठीक है, 30 डेज़। मैं बोलता हूँ कि मुझे 30 दिन में बहुत डिसेंट सिर्फ 3% का इनकम जनरेट करना है। 3% फ्लक्चुएशन को मुझे कैप्चर करना है, बहुत डिसेंट, ठीक है। एकदम कम से कम, जो बहुत डिफ़िकल्ट है, पर फिर भी मैं 3% का टारगेट रखता हूँ। तो अगर मैं 30 दिन में 3% का टारगेट अचीव करना चाहता हूँ
तो मैं 10 लाख का अगर 3% कैलकुलेट करूं तो इसका 3% होता है 30,000। ठीक है, इसका 3% होता है 30,000। इसका मतलब ये है कि मैं 10 लाख को अगर ऐसे रोटेट करता हूँ 30 दिनों के लिए कि उस रोटेशन से मैं 3% डिफरेंस को कैप्चर कर सकूँ, तो मैं 10 लाख को यूज़ करके सक्सेसफुली 30,000 रुपीज़ 30 दिनों में कमा सकता हूँ। पर अगर ये तो तभी होने वाला है जब मेरा व्यू चले जाता है राइट, पर अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर देता हूँ जो मेरे व्यू के अगेंस्ट है, इसका मतलब मैंने सोचा था कि गोल्ड का जो भाव आज चल रहा है 30 दिनों बाद वही भाव 3% ज़्यादा होगा, तो मैं आज गोल्ड को खरीद लेता हूँ। 30 दिनों बाद जब इसका भाव 3% से ज़्यादा होगा तब मैं गोल्ड को बेच दूंगा, तो जो डिफरेंस है वो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, पर उल्टा हो जाता है, 3% से ऊपर जाने के बजाय गोल्ड का प्राइस 3% से नीचे चले जाता है, तो 30,000 जो मेरा प्रॉफिट होने वाला था वही मेरा लॉस हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब जब मैं 30 दिनों बाद गोल्ड को बेचूंगा तो मुझे 10 लाख में से 30,000 अपने जेब से भरने पड़ेंगे। ठीक है, ये बात समझो कि अगर कोई चीज़ में से आपको प्रॉफिट होता है तो वही सेम चीज़ में से आपको नुकसान भी उतना ही हो सकता है। इसीलिए ट्रेडर जो होते हैं वो यहाँ पर लगाते हैं स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस करके एक होता है, वो यहाँ पर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया जाता है ताकि अगर आपका व्यू गलत चले जाता है तो आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सको। ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि अगर मेरा 10 लाख का कैपिटल है, मैं टारगेट रखता हूँ 3% का कि मिनिमम इस 10 लाख में से मुझे 30 दिनों में 3% अचीव करना है। पर अगर भाव ऊपर जाने के बजाय नेगेटिव में चले जाता है तो जब भाव ओरिजिनल भाव से 1% कम होगा तब मैं इस सौदे से निकल जाऊंगा 10,000 का नुकसान लेकर। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, भाव जो भी चल रहा था ये था आपका ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, यहाँ से ऊपर जा सकता था, नीचे जा सकता था। आपने बोला कि ये चीज़ ऊपर जा सकती है 3% तक, पर हुआ क्या, ये चीज़ ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगी। तो आपने बोला कि अगर ये नीचे ही जा रही है तो जब ये भाव 1% पे आ जाएगा, यानी 1% से कम हो जाएगा, तो मुझे इस सौदे से निकलना है क्योंकि मेरा व्यू हो रहा है गलत। तो मैं ज़्यादा नुकसान झेल नहीं सकता, मैं 10,000 का नुकसान लेकर निकल जाऊंगा। ठीक है, अब जब आप 10 लाख आपके पास अगर है तो 10,000 30,000 हो सकता है सुनने में कम लगे। ठीक है, पर अगर आप यहाँ पर सिर्फ एक ज़ीरो बढ़ा देते हो, यानी 10 लाख से अगर आप 1 करोड़ पे चले जाते हो, ठीक है, तब 3% का वैल्यू आपको समझेगा, क्योंकि यहाँ पे अब 30,000 रुपये नहीं है, यहाँ पर है 3 लाख रुपए, और यहाँ पर 1% मतलब 1 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका कैपिटल बेस इंक्रीज होता है ना, वैसे वैसे आपको इस परसेंटेज का कीमत समझ में आने लगता है। तो जो बड़े ट्रेडर्स, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, उनका कैपिटल बेस करोड़ों में होता है, 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़। ठीक है, तो जब आप इतना बड़ा कैपिटल यूज़ करते हो ट्रेडिंग के लिए तो 1% का मूव बड़े बड़े लोगों के दिल को हिलाकर रख देता है। ठीक है, जब एक नया इंसान इस मार्केट में उतरता है उसके पास मुश्किल से होते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है, तो उसका एटीट्यूड ये होता है कि मैं कैसे 1 लाख को 5 लाख रुपए कर सकता हूँ। किया भी जा सकता है, लोग करते भी है, पर 1 लाख में 5 लाख जब वो करते हैं तो ये बहुत रिस्की ट्रेड होता है। इसमें कैसे, जैसे कि अगर 1 लाख का 5 लाख किया है तो ये कैपिटल 5 गुना हुआ है। ठीक है, यानी कि 500% रिटर्न है। अगर ये 5 गुना हो सकता है तो ये आधा भी हो सकता है। ठीक है, 1 लाख का 50,000 भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क इतना ज़्यादा होता है। तो ये एक प्रोफेशनल ट्रेड नहीं है, ये नए ट्रेडर्स करते हैं, क्योंकि उन्हें ये जो परसेंटेज है ये बड़ा छोटा लगता है, क्योंकि 1 लाख का 3% कितना होता है, 3,000 रुपये। तो बड़ा सुनने में, एक महीने में आप सिर्फ 3,000 रुपये कमा पाए हो,
तो सुनने में बड़ा कम लगता है, ठीक है। और 1% कितना होता है? 1000। 1000 क्या है? 1 लाख जिसके पास है 1000 रुपये क्या है, ऐसा एटीट्यूड रहता है। इसके वजह से ट्रेडर्स जाते हैं फंस यहाँ पर, ठीक है। और ये तो 1 महीने का मैंने बात किया। अगर आप 3% हर महीने कमा रहे हो तो साल का कितना होता है आपको पता है? साल का होता है 36%। और 36% 1 करोड़ के कैपिटल पर होता है 36 लाख रुपीज़। क्या 36 लाख रुपीज़ बहुत कम अमाउंट होता है क्या? बिल्कुल नहीं। बड़े से बड़ा इंसान भी इस लेवल तक नहीं आ पाता, क्योंकि दिखने में मैथमेटिक्स में बड़ा इजी दिखता है, पर रियल लाइफ में ये इतना इजी नहीं है। क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पर ह्यूमन माइंड इन्वॉल्व होता है, जो इमोशंस के जाल में फंस जाता है, ठीक है। तो 36% दिखने में बड़ा आसान है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, पर वो लोग पैसे ऐसे ही कमाते हैं एक डिसिप्लिन को फॉलो करके। वो लोग अपने रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। कोई भी इंसान जो प्रोफेशनल है उसे अपने कैपिटल पर कितना नुकसान हो सकता है ये उसे हमेशा पता होता है। प्रॉफिट्स तो कितने भी हो सकते हैं, पर आपके हाथ में नुकसान है, ठीक है। आप नुकसान को कंट्रोल कर सकते हो, प्रॉफिट्स कभी भी आपके हाथ में नहीं होते हैं, वो तो फ्यूचर है। नुकसान आपके हाथ में है कि मेरे पास हमेशा ये ऑप्शन था कि 10,000 पे जब 10,000 का नुकसान जब मेरे अकाउंट में दिखता है तो मैं वहाँ से निकल जाऊँ। ये आपके ऊपर है कि क्या आपने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया और आप उस ट्रेड में से बाहर निकले। तो ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं वो इस फ्लक्चुएशन को यूज़ करके पैसे कमा रहे होते हैं। और ये फ्लक्चुएशंस को पढ़ते कैसे? एक स्टडी होती है जिसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, उसमें चार्ट्स होते हैं, उसको कुछ लोग स्टडी करके व्यू बनाते हैं, कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के रिपोर्ट्स पढ़कर व्यू बनाते हैं, कुछ लोगों के पास नेटवर्क होते हैं, आसपास के कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ नेटवर्क होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि क्या हो सकता है। कुछ लोग न्यूज़ देखकर व्यू बनाते हैं। तो व्यू तो बनाने के हज़ारों तरीके हैं मार्केट में, सवाल है डिसिप्लिन का, जो बहुत कम लोग ही फॉलो कर पाते हैं। तो जो हमारे ट्रेडर्स हैं वो इस तरीके से पैसे अर्न करते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।